टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ निवास किया करती थी। टूनी चिड़िया अपने बगीचे से सब्जियां तोड़कर एक टोकरी में भरती और बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। कभी कभी टूनी अपने कमाए हुए पैसों से तरह तरह के सब्जियों के बीज लेकर आती, अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाती और उनकी सहायता से बगीचे में उन बीजों को बोया करती और जब वो सब्जियां उग जाती तब उन्हें तोड़कर बेचा करती। यूँ एक दिन जब टूनी सब्जियां बेचने गई तो बाजार में उसने छोटू तोता को तरह तरह के बीजों को बेचते हुए देखा। टूनी चिड़िया सब्जियों को बेचने के बाद आए पैसे लेकर छोटू तोता के पास गई। अरे छोटू, आज तुम्हारे पास कुछ नए नए बीज दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्या विशेषता है? टूनी, आज मेरे पास जो बीज है ना, वो तुम्हारे बहुत ही काम आएंगे। इन्हें हाइब्रिड बीज कहते हैं। साधारण बीज को बोने के बाद 2-3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है, पर इन बीजों को बोकर ऐसा नहीं होगा। हाँ, पर इसका दाम थोड़ा ज्यादा होता है। जहाँ साधारणतः पौधे सब्जियाँ 1 महीने में देती है, वहीं पर इस बीज के पौधे तुम्हें हफ्ते भर में सब्जियाँ देंगी। टूनी ने ज्यादा सोचा नहीं, उसने सारे पैसे देकर उन बीजों को खरीद लिया। घर पहुंचकर उसने अपने बच्चों से कहा, आज एक दिन हमें पानी पीकर ही सोना होगा। दरअसल सब्जियों को बेचकर आए पैसों से मैंने हाइब्रिड बीज खरीदे हैं। पता है, इन हाइब्रिड बीजों की वजह से 3 महीने में आने वाली फसल केवल 1 महीने में ही मिल जाएगी। आज हम ऐसे ही सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठकर हम बगीचे में इन बीजों को बोते हैं। बच्चों ने और टूनी ने भी पेट भर पानी पिया और सो गए। इतने में उस रात मही चील जोर जोर से चीखती हुई जंगल भर में उड़ रही थी। उसकी चीख से टूनी जाग गई। अरे, आज मही को ऐसा क्या हुआ? आज के पहले तो मही ने ऐसा कभी नहीं किया। ये जंगल भर में यूँ चीखती हुई क्यों उड़ रही है? ये सोचकर टूनी घर से बाहर निकली। टूनी, कुछ दिनों पहले एक सोने का अंडा नीलामी में रखा हुआ था जिसमें बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी। मैंने बहुत सारे पैसे देकर उस अंडे को खरीद लिया, पर मैं जब घर पर नहीं थी, बच्चों ने उसे साधारण अंडा मानकर उसके साथ खेलने के लिए जंगल में ले गए। ना जाने उन्होंने कहां पर उस अंडे को खो दिया। मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया। मैं सबसे चिल्लाकर यही पूछने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे तो ऐसा कोई अंडा कहीं दिखाई नहीं दिया, पर हाँ, अगर मुझे या मेरे बच्चों को वो अंडा दिखाई दिया तो मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी। पर इतनी रात गए, तुम्हारा इस तरह बाहर निकलना सही नहीं। तुम घर चली जाओ और आराम कर लो। कल सुबह मुझे मेरे बगीचे में थोड़ा सा काम है। मैं काम निपटा कर तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हारा वो अंडा ढूंढ लेंगे। यूँ मही को समझाकर टूनी घर वापस गई और सो गई। सुबह होने पर वो तैयार हुई और बच्चों को भी तैयार कर अपने साथ बगीचे में ले गई। बच्चों, तुम दोनों यही रहना, मैं अभी लौटती हूँ। ये कहकर टूनी वहाँ से कहीं और चली गई। तब टूनी के 2 बच्चों में से एक बच्चे ने अपने पास छुपा कर रखा एक अंडा दिखाते हुए, कल मही मासी के बच्चों ने खेलते खेलते ये अंडा अपने घर के सामने फेंक दिया था। वो इतना चमक रहा था ना कि मैंने सोचा क्या होगा, इसलिए मैं उसे अपने घर में ले गई। कल आधी रात में मैंने माँ को मही मासी से बात करते सुना कि ये एक जादुई अंडा है। अगर अब माँ ने इसे देख लिया ना तो वो मुझे मार ही डालेगी। और खड्डा खोदकर अंडे को उसमें छुपा दिया। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया हाइब्रिड बीज लेकर बगीचे में वापस लौटी। फिर उसने और बच्चों ने मिलकर पूरे बगीचे में उन बीजों को बो दिया, जमीन को पानी देकर गीला किया और घर वापस लौट गए। पर अगले दिन जैसे ही टूनी अपने बगीचे में पहुंची तो उसने देखा सारे पौधे उग चुके थे और उन हर पौधों में मुर्गी के अंडे लगे हुए थे। टूनी चिड़िया ने जैसे ही ये देखा वो चौंक उठी। टूनी चिड़िया के बगीचे में पौधों में मुर्गी के अंडे लगे हैं, ये बात पूरे जंगल में फैल गई। जंगल की सभी पक्षियाँ टूनी के बगीचे में आकर उन पौधों में लगे अंडों को देख आश्चर्यचकित हो रहे थे। उन पक्षियों में छोटू तोता भी आई हुई थी। उसे देख, दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे दिए हुए उन हाइब्रिड बीज की वजह से ही अगले ही दिन मेरे पूरे बगीचे में इन पौधों में मुर्गी के अंडे लग गए। वैसे तो तुमने कहा था कि पौधों में सब्जियां लगने में 1 महीना लग सकता है, पर ये तो 1 दिन में ही हो गया। अरे ये क्या, मैंने तो इसे बातों की जाल में फंसाकर बेकार वाले बीज बेचे थे, पर ये बेकार वाले बीजों से
ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? सच में एक ही दिन में पौधे कैसे उग गए? और सोचने वाली बात ये भी है कि इन पौधों में भला अंडे कैसे लगे? बाप रे, अगर उसे पता चला कि मैंने उसे बेकार वाले बीज दिए थे तो मेरी तो खैर नहीं। कि ये सब उस जादुई अंडे की वजह से ही हो रहा है। दूसरी ओर मही चील अपने उस जादुई अंडे को ढूंढ ही रही थी। मही चील को वो अंडा कभी नहीं मिल पाएगा, ये बात टूनी के बच्चे ही जानते थे। अंत में हुआ यूं कि टूनी चिड़िया उन अंडों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगी और उन पैसों से वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश कर पा रही थी। वो ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब उसके बच्चों को कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीबी में जी रही थी। एक दिन जब वो अपने घर से बाहर निकली तो देखा उसकी बेटी आंगन में खाना पका रही थी। उसे देख टूनी ने पूछा, बेटा तुम भला रसोई क्यों बना रही हो? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। टूनी की बात सुन बेटी ने कहा, माँ तुम हर दिन सुबह उठकर खाना पकाती हो और फिर काम पर चली जाती हो। वहाँ दिन भर मेहनत कर थक कर घर लौटती हो, फिर रात का खाना बनाती हो, फिर देर से सोती हो, अगली सुबह फिर से वही शुरू। माँ तुम्हें इतनी मेहनत कर देखते हुए मुझे बहुत बुरा लगता है। माँ तुम्हें आराम करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता माँ, इसलिए मैंने तय कर लिया है आज के बाद खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटी की जिद के आगे माँ टूनी कुछ न कह पाई। वो अपने काम पर चली गई। दिन गुजर रहे थे। एक दिन चीचू कौवा टूनी के घर आई। टूनी, और कितने दिनों तक इंतजार कराओगी? पैसे देने भी है या नहीं? तुम बाहर निकलो, आज आर या पार हो ही जाने दो। यूं चीचू चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी। टूनी अपने घर से तुरंत बाहर निकली। चीचू चीचू हाथ जोड़ती हूँ, इस तरह चिल्लाओ मत। घर पर मेरी बेटी है, उसके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? आज तक पैसों को लेकर जो दिक्कतें हुई हैं और गरीब कहकर मैंने जितने अपमान सहे हैं, मेरी बेटी इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। और आज इस तरह तुम यहाँ आकर चिल्ला रही हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जोर से मत कहो ना। यूं विनती करती हुई टूनी ने कहा, मेरी बेटी है, ये है मेरी बेटी है, अमका है डमका है कहकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। चुपचाप मेरे पैसे मुझे लौटा दो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर पर आने का। एक हफ्ते की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। आखिरी बार मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत दे देती हूँ। एक दिन भी इधर उधर हुआ ना तो देखना अच्छा नहीं होगा। चीचू ने यूं धमकी दी। उन दोनों की सारी बातें घर के अंदर से टूनी की बेटी सुन रही थी। इसका मतलब माँ मेरे लिए इतने दुख सह रही है, हर दिन सबसे इतने ताने सुन रही है मेरे लिए, मुझे खुश रखने के लिए। चीचू की बात मैं जान गई हूँ, ये माँ को पता नहीं चलने दूंगी। अगर माँ ने जान लिया कि मैं सब जानती हूँ तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। यूं मन ही मन सोचकर टूनी की बेटी बहुत दुखी हो रही थी। तभी टूनी अंदर आई। अपनी बेटी को सामने खड़ा देख टूनी बोली, दरअसल बेटा कोई जान पहचान वाला आया था, उन्हीं से बात कर रही थी, बस और कुछ नहीं। ठीक है माँ, बताओ तो सही आज मैं क्या बनाऊं? वैसे घर पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी छोटू तोता के पास जाकर देखती हूँ, अगर उसके पास कोई खाने की चीज होगी तो लेकर आऊंगी। टूनी तुरंत अपनी सहेली छोटू तोता के घर गई। क्या बात है टूनी, आज तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? क्या कोई काम था? हाँ दोस्त, पर मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे कैसे पूछूं। दरअसल मेरे घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर देती तो अच्छा होता। मैं बस वही पूछने आई थी। मैं पैसों की सहायता तो जरूर कर सकती हूँ, पर एक हफ्ते के बाद अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए राजी हो तो। उसने मजबूरी में हाँ में सर हिलाया और कुछ पैसे लेकर अपने घर वापस लौटी। टूनी ने साथ में लाए पैसे अपनी बेटी के हाथ में दे दिए। बेटा मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम बाजार जाओ और घर के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो लेकर आना और खाना बना देना बेटा। ये कहकर टूनी अपने काम पर चली गई। टूनी की बेटी ने सारा सामान लाया और घर पर खाना बना रही थी। घर वापस लौटी टूनी की नजर उन्हीं के घर पर रही एक संदूक पर पड़ी, जिसे देख टूनी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ये संदूक कहाँ से आया? पहले तो अपने घर पर नहीं था, कौन ले आया?
दरअसल मैं सुबह बाजार गई थी ना सामान लाने, तब मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखाई दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए साथ में ले आई। वैसे मैं खुद ही भूल गई थी माँ, अब तुमने पूछा तो फिर से याद आया। अच्छा, वैसे इसमें क्या होगा? सोना या गहने तो नहीं ना? वैसे भी मैं भी बड़ी बुद्धू हूँ, भला इस पुराने संदूक में पैसा या गहना क्यों होगा? ये सोचती हुई टूनी ने अपने पास रहा पारा उस संदूक पर दे मारा और खोलकर देखा तो सच में उस संदूक के अंदर बहुत सारे पैसे और सोना था। बेटा, लगता है हमारे दर्द भगवान से भी देखा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने हमारी इस तरह मदद की है। बेटा, इन पैसों से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। टूनी ने तुरंत उनमें से कुछ पैसे निकाले, छोटू तोता और चीचू कौवा को वापस लौटा दिए। यूं सारे पुराने कर्ज मिटाने के बाद टूनी घर वापस लौटी। उन पैसों से उसने खुद के लिए बहुत अच्छा बंगला बना लिया और अपनी बेटी की बहुत अच्छे से परवरिश करने लगी।